बोल शंकर भगवान की जय। बोल दीनों के नाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है। रुद्र संहिता पार्वती प्रकरण में जो तृतीय खंड चल रहा है हमारा शिव महापुराण का, उसमें आज हमारा 24वां अध्याय होगा। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार कर देना तथा पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। बोल शंकर भगवान की जय। दीनों के नाथ की जय, मायाधर की जय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे अपने नयनों को खोलते हुए उपरत होते हैं। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, विष्णु, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का कारण बताइए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे तथा शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे द्वारा बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया हुआ है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। यह मेरा कथन है, सर्वथा सत्य है महादेव। इस प्रकार विचार करके आप, हे स्वामी, आप कृपा करें। आपको नमस्कार है स्वामी। तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट को आप ही हर सकते हैं, आप ही उद्धार कर सकते हैं। हे प्रभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण कर लीजिए। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के रूप में अनुग्रहित कर दीजिए। श्री विष्णु का वचन सुनकर योग परायण भगवान शंभु ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो परमार्थ पथ पर चलना में हम असमर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, अब मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहेंगे। देवताओं, जैसे मैं हूं उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं महान तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से मोह उत्पन्न होता है। कामो क्रोधोपजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और काम जो है क्रोध को जन्म देने वाला है, मोह को जन्म देने वाला है और मोह से हमेशा तपस्या नष्ट होती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।
अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दे दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए स्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य ममता रहित, निरवग्रह, शब्दातीत हैं, निर्गुण हैं, निराकारी हैं, ज्ञान गम्य हैं एवं प्रकृति से पर आत्मा का चिंतन करने लगे। वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव का ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस संपत्ति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। महान जो क्लेश चल रहा है उससे उद्धार कर सकते हैं प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की पुनः स्तुति आरंभ की। इसके बाद वे देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि और उत्तम भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीन पूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि कहने लगे, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते हैं? अवश्य जानते हैं। कहने लगे, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी से उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है। इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतः वह निडर होकर इधर उधर घूम रहा है और लोगों में भय पैदा कर रहा है और संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणी सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख प्रदान कीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह को लेकर भारी उत्सुकता है, उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कर परमेश्वर, आपने जो रति को वर दिया है उसकी पूर्ति का अवसर भी आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ऐसी अनुनय विनय करने लगे।
देवता विष्णु और ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आगे नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर वे सबके सब उनके सामने खड़े हो गए, क्योंकि भक्तों के अधीन रहने वाले शंकर जी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतया मैं विवेकपूर्ण बातें कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनसे सबसे बढ़कर है। परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों से तो दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष एक दिन उस कैद से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। ऐसे मोक्ष जो है स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह इन विषयों का विधि पूर्वक त्याग कर दे। बोल शंकर भगवान की जय। विषयों को विष के समान समझना चाहिए, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा है। ऐसे तर्क भगवान शिव देने लगे देवताओं को। जब पुनः वंदना की, उसके बाद भी भगवान शिव अडिग रहे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और इस प्रकार के तर्क देने लगे। कहते हैं कुसंगा बहवो लोके, स्त्री संग स्त्रचाधिक, उद्वेर सत्कलैर्बन्धन, स्त्री संगात प्रमुच्यते, लोहा दारुमये पाशैर् दृढ़ं बद्धोऽपि मुच्यते, स्त्रादि पाशसु संबद्धो मुच्यते न कदाचन, वर्धन्ते विषया शश्वन् महाबन्धनकारिणः, विषयाक्रान्तः मनसः स्वप्ने मोक्षोऽपि दुर्लभः। सुखमिच्छति चेत प्राज्ञो विधिविद विषयां त्यजेत, विषयविदः विषयानाहुर् विषयैर्निर्हन्यते, जनो वशीयीणां साकं वर्तातः, पतति अक्षणात् विषयं प्राहुराचार्यः, सता लिप्तेन्द्र वारुणिम। कहते हैं कि ये तो योगी के कर्म है ही नहीं, और मैं इस तरीके के ये जो है विवाह नहीं करूंगा। यद्यपि इस बात को मैं जानता हूं, कहते हैं मैं इस बात को जानता हूं, यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। वो कहते हैं मैं सब जानता हूं कि ये जो विषय का बंधन है, जो स्त्री का संग है, वो ऐसा है कि ये संग मोह को बांधता है, काम को बांधता है, क्रोध को बांधता है, विषयों से बांधता है। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद भी पहले तो अडिग थे भगवान शिव, और फिर कहते हैं मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि भगवान शिव ने जो क्योंकि तारकासुर का जो वध है वो भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होना संभव था, तो इसी कारण जो है भगवान शिव तैयार हुए माँ पार्वती से विवाह करने के लिए। आगे कहते हैं मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और भक्त वत्सलतावश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूं।
इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। बोल शंकर भगवान की जय। कहते हैं कि मैं यथोचित कार्य भी करता हूँ और अनुचित कार्य भी करता हूँ, क्योंकि मैं भक्तों के वश में हूँ और भक्त मुझसे कराते हैं। इसलिए मैं किसी भी जिसे कहते हैं अ, अत अ, अयो अयथोचित करता हूँ। अयोचित मतलब कि जो अनुचित कार्य भी कर देता हूँ और उचित कार्य भी कर देता हूँ। और इसीलिए मेरी प्रसिद्धि भी इसी प्रकार से है कि क कुछ तो मुझे कपाली के नाम से जानते हैं, कुछ मुझे जानते हैं कि यज्ञ का विरोध करने वाले, लेकिन मैं यज्ञ का विरोधी नहीं, मैं धर्म का विरोधी नहीं, मैं कपाली नहीं, मैं जैसी रही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि अ, उनका स्वरूप है जल के समान। ही इज़ लाइक अ वाटर। अगर आप पानी में काला रंग डालेंगे, तो काला हो जाएगा। आप पानी में लाल रंग डालें, तो लाल हो जाएगा। आप नारंगी रंग डालें, तो नारंगी हो जाएगा। तो शिव जो हैं, एक इतने पारदर्शी हैं, इतने निर्मल हृदय हैं, कि वह एक जल के समान हैं। एक प्रकृति, क्योंकि प्रकृति कर्ता है, प्रकृति स्वरूपा है, और प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है, वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तारकासुर का वध होना है। तो वो आगे कहते हैं, भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। उसे तुम सब लोग अच्छी तरह भली-भांति परिचित हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब-जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब-तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तो तुम लोगों को जो दुःख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ, और उसका हरण भी मैं ही करूँगा। यह भी सत्य-सत्य बता रहा हूँ, यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने-अपने धाम को जाओ, अपने-अपने घर को जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन होकर समाधि में लीन हो गए, और विष्णु आदि सभी देवता अपने-अपने धाम को चले गए। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीय प्रकरणम। आज 24वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। 25वें अध्याय में कल हम करेंगे, भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जाकर उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना, और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। बोल शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, जो संसार का सार है, उनके भुजगेंद्र हारम, जो भुजग है, जो सर्प है, बस उसी में संसार है। सदा वसंतम, सदा वसंत रहने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले, हृदयारविंदे, हृदय जिनका अरविंद के समान है, कमल के समान। भवम भवानी, जिनके साथ माँ भवानी, उनकी शक्ति विराजमान है, शिव की शिवा विराजमान है। सहितम नमामि, ऐसे मैं